दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं अंजनाद्री पर्वत के पास माँ दुर्गा के मंदिर में। और यहीं पर बाली की गुफा है जो आगे चल के दर्शन करेंगे। सबसे पहले दर्शन करेंगे माँ दुर्गा के मंदिर की, और आसपास का प्राकृतिक नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। जिसे देखिए आप, धान के लहरातों के खेत में नारियल के वृक्ष ऊंचे ऊंचे, एक अद्भुत ही दृश्य है। दोस्तों आइए अब चलते हैं बाली के किले की तरफ और साथ में देखते हैं दुर्गा माता का मंदिर। सीढ़ियों वाला मार्ग है और ऊपर पहाड़ी पर माता का स्थान, साथ में बाली का किला। मुझे जानकारी नहीं थी, लोगों ने, यहाँ लोकल लोगों ने जानकारियाँ दी। और देखिए शायद कोई जीव भी है यहाँ पर। ये क्या चीज़ है पता नहीं, क्योंकि जंगल का इलाका है। और कहते हैं इस क्षेत्र में भालू और शेर भी पाए जाते हैं। ये देखिए वही जीव यहाँ पर भी रेंगते हुए, काफ़ी बड़ी साइज में है ये। सब जो भी लिखा है कन्नड़ भाषा में लिखा है सब। तो चलते हैं। और दो मार्ग हैं, एक सीढ़ियों वाला और एक प्लेन मार्ग। अगर आप कुछ वाहन से हैं तो इधर से भी आ सकते हैं। और ये प्रवेश मंदिर में और बाली के किले के लिए। ऊपर चोटी पर बाली का किला है। और देखिए ये हमारी साइकिल खड़ी हुई है। और ये हमारा टेंट लगा हुआ है यहाँ पर। रात में सोने की व्यवस्था हमारी यहाँ हुई थी। तो दोस्तों जगह बहुत ही खूबसूरत है, अद्भुत है, दर्शनीय है। एक बार आप लोग भी आना चाहोगे। इस जगह को बोलते हैं किष्किंधा पर्वत, जहाँ पर मैं आया हुआ हूँ। और दोस्तों आइए अब आपको लेके चलते हैं बाली के किले पर। बाली का किला बना हुआ है यहाँ पर, वहाँ पर लेके चलते हैं। और बाली ने यहाँ तपस्या की थी, तो उस जगह भी चलते हैं। और देखिए यहाँ पर गौशाला भी है, जो गायों की सेवा होती है यहाँ पर। और सामने ही भोजन कक्ष, जो यहाँ भंडारा चलता है सुबह दोपहर शाम। ये देखिए यहाँ रसोई है, यहाँ पर भोजन का निर्माण होता है।
बहुत ही खूबसूरत सजीव सा वर्णन चित्रकारी के द्वारा। तो दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं इस वक्त बाली के किले पर। ये बाली का किला है सामने। दोस्तों, ये अपनी 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम यात्रा में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इन जगहों पर भी आ सकूंगा। कहीं कोई इस तरह का ख्याल ही नहीं था, और ना ही कहीं किसी से डिस्कशन हुआ इस तरह का कभी। लेकिन जब रास्ते पर आए, पता चला कि यहाँ पर ऐसी ऐसी जगहें हैं, तो हमने कहा एक बार दर्शन करके आगे बढ़ना उत्तम रहेगा। तो मैं यहाँ आया और देखिए, अब बाली के किले के अंदर प्रवेश कर रहा हूँ। ये बाली का किला है। बहुत प्राचीन बना हुआ। ये पहाड़ी है दोस्तों, जो कहते हैं यहाँ पर बाली बैठा करते थे, तपस्या क्या करते थे इसी पहाड़ी के ऊपर बैठ के। और दोस्तों आइए, अब मैं पहुँच चुका हूँ बाली के कुंड पर, जिससे कुंड में बाली स्नान किया करते थे, उस पर पहुँच चुका हूँ। और देखिए, ये है बाली का कुंड। और दोस्तों, अब मैं आ चुका हूँ उस जगह पर जहाँ पर भगवान राम को लेकर हनुमान जी आए थे, और सुग्रीव से जिनका परिचय कराया गया था, उस गुफा के पास पहुँच चुका हूँ। पानी भी है अंदर गुफा में। और देखिए, ये भेंट हुई थी, तो इसीलिए यहाँ सुग्रीव अपने प्रभु श्री राम और बाली, आप लक्ष्मण के साथ श्री राम जी यहाँ पर हैं। और ये वो गुफा है जहाँ पर भेंट हुई थी। तो दोस्तों, ये जगह है जहाँ हनुमान जी ने प्रभु श्री राम की भेंट कराई थी सुग्रीव से। और आइए चलते हैं बाहर। देखिए, रास्ते में पानी भी है, तो यानी कि आप ऑटोमेटिक आपके पैर धुल जाएंगे जब आप उस जगह पर पहुंचेंगे। अब बाली की गुफा का रास्ता इधर से है। ये देखिए सामने, ये बाली की
गुफा का रास्ता है। अब चलते हैं बाली की गुफा पर। लेकिन कहते हैं इधर थोड़ा जानवर भी पाए जाते हैं। ये आ चुके हैं हम बाली की गुफा में। ये देखिए लिखा हुआ है बाली केव। तो आइए थोड़ा सा चलते हैं गुफा के अंदर। टॉर्च नहीं है। ये देखिए पूरा अंधकार है गुफा में। एक रास्ता इधर को भी गया है और काफी गहरी गुफा है ये। जहां तक संभव है वहां तक मैं आ रहा हूं। और देखिए ऊपर से ये रोशनी आ रही है थोड़ी सी। और ये गुफा बहुत गहरी है। आगे कुछ भी दिख भी नहीं रहा है रास्ता। और गुफा में अभी एंड नहीं है कुछ, क्योंकि टॉर्च नहीं मेरे पास, इसलिए मैं आगे नहीं जाऊंगा। आपके पास है मोबाइल टॉर्च? नहीं, मोबाइल ही नहीं है। और नहीं है, आगे मत देखिए साथ में ही हमारे एक सज्जन हैं जिनका नाम तो अभी नहीं मैंने पूछा, आप पूछते हैं। आपका सब नाम? कृष्णा शाह जी। कृष्णा शाह हैं, ये कानपुर से हैं और यहाँ हॉस्पिटल में जॉब करते हैं रेलवे में। तो यही मुझे यहाँ पर लेके आए, तो इनको मैं धन्यवाद करता हूँ। और देखिए कुछ कुछ दिखना चालू हुआ है, अंधेरे का आंखें अब व्यस्त हुई हैं, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और बहुत गहरी गुफा है ये। दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस यात्रा में मैं जहाँ जहाँ भी गया हर जगह मुझे बाबा के दर्शन जरूर हुए। बाबा का एक स्थान जरूर मुझे मिला। तो जब यहाँ पहुँचा बाली की गुफा में और बाली के इस किले के अंदर आया, तो देखिए यहाँ भी हमारे देवादिदेव महादेव विराजे हुए हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ दर्शन होते हैं हमारे देवादिदेव महादेव के, हमारे गुरु के, जिनको मैंने अपना समस्त गुरु मान रखा है अपने हृदय से, वचन से, कर्म से। और ये सामने नवग्रह वाटिका, सभी नवग्रह यहाँ पर बने हुए हैं। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत झील और मनमोहक दृश्य आसपास की घाटियों का। अंजनाद्री में माता दुर्गा जी का स्थान, जहाँ पर मैंने रात्रि विश्राम किया। और अब मैं रवानगी में हूँ, यहाँ से चलते हैं उस स्थान पर जहाँ पर हनुमान जी का जन्म हुआ था। दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ इस वक्त पंपा सरोवर पर, और सामने ही मेरे पंपा सरोवर है। आइए आप लोग दिखाते हैं। और इस कहते हैं सरोवर में मगरमच्छ भी पाए जाते हैं। मछलियाँ अटखेलियाँ करती हुई। आसपास खूबसूरत पहाड़ियों का दृश्य। कुछ अलग टाइप की पहाड़ियाँ हैं कर्नाटक में। और पास में ही एक बहुत ही प्राचीन खूबसूरत सा मंदिर भी है। तो आइए वहाँ भी चलते हैं, देखते हैं।
साथ में पंपा सरोवर और इधर कोई प्राचीन मंदिर। तो आइए अंदर चलते हैं। दोस्तों, इस यात्रा की बड़ी खासियत दिख रही है कि मैं जिस स्थान पर गया हूँ, अभी मैंने ये सुबह भी जिक्र किया था, जब बाली की गुफा के पास थे, मुझे महादेव हर जगह मिले। पंपा सरोवर के जस्ट बराबर पे ही ऊपर देखने पर लोकेशन आती है हनुमान जी का वो स्थान जहाँ उनका जन्म हुआ था, हमारे पवन पुत्र महाबली का। सामने ही ऊपर पहाड़ी पर लेकिन मेरे सामने मजबूरी है कि मेरे पास साइकिल है तो मैं वहाँ तक नहीं जा सकता, तो आप लोगों को दर्शन थोड़ा दूर से ही करा रहा हूँ।